स्टंटबाज हैं, स्टंट करने आते हैं, कूदते हैं, फांदते और चले जाते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। तो दरभंगा आए तो पिछले दिनों उन्होंने आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना जो हुई है हमारे दबाव के कारण हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जातिगत जनगणना है, हमारे नेता ने लोकसभा में कई वर्षों पहले उनसे पहले उठाया था, उनको जानकारी नहीं। वो तेलंगाना मॉडल की दुहाई देते हैं कि तेलंगाना मॉडल से आप लोग देखिए तेलंगाना मॉडल क्या है। तेलंगाना मॉडल जी, तेलंगाना मॉडल का जो रिपोर्ट है कोई रिपोर्ट पारदर्शी नहीं है, आज तक वो कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हमारा बिहार मॉडल का जो जातिगत जनगणना का रिपोर्ट है 215 पन्नों में है, वो तो बस ऐसे ही हवा में बात करते रहते हैं। कोई भी बात तथ्य और आधार पर होना चाहिए, किसी चीज का आधार होना चाहिए। बस वो आए, इधर कूदे उधर कूदे, फिल्म देखने चले गए और बस चलते बने। ये पहला वाकया था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने EWS आरक्षण लागू किया। वंचित समाज के साथ हो रहा अन्याय, उनका कहना है कि पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ शिक्षा व्यवस्था में अत्याचार होता है, पेपर लीक एग्जाम में बाधा और कैरियर को रोकने की साजिश की जाती है। 90% गरीब तबके के लिए देश का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है, ये उनका आरोप है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की एनडीए सरकार ने SC/ST बजट में लगातार वृद्धि की है, योजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू हो रही हैं, जैसे शिक्षा प्रोत्साहन, छात्रावास, स्कॉलरशिप, प्रतियोगिता कोचिंग, उद्यमी विकास आदि। कांग्रेस राज में यही पैसा घोटाले में डूबता था, जबकि एनडीए ने इसे जमीन पर उतारा है। राहुल गांधी जी, राजस्थान में रीट एवं फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक पर क्या आप मुंह खोलिएगा? 2023 में तेलंगाना SSC हिंदी पेपर व्हाट्सएप के जरिए लीक हुआ, इंडी गठबंधन की सरकार थी, आप चुप हैं। तेलंगाना सहायक अभियंता भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उससे परीक्षा रद्द की गई, इंडी गठबंधन की सरकार थी। 2022 राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड भर्ती बोर्ड परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ, कांग्रेस की सरकार थी। 2021 महाराष्ट्र महाडा के 14 इंजीनियरिंग पदों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, इंडी गठबंधन की सरकार थी। 2020 कर्नाटक PUC प्रारंभिक शिक्षा की भौतिकी पेपर के पहले 3 पन्ने ऑनलाइन लीक हुए, आप इस पर चुप हैं। इस पर उनका कुछ नहीं कहा, जब तो वहाँ इंडी गवर्नमेंट की सरकार थी। बिहार की घटना और जन समर्थन, बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। ये बात उन्होंने आकर के दरभंगा में बोला। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने रोका, फिर भी पीछे के रास्ते से जनता से मिलने पहुंच गए। अगर पुलिस ने रोका तो आपको कैसे, आप यहाँ आए कैसे? यह पूरा बयान सिर्फ भावनात्मक ड्रामा है। पुलिस कानून का मुताबिक काम करती है, VIP सुविधा देने के लिए नहीं। यह वही कांग्रेस है जिसने आपातकाल में संविधान रौंदा, प्रेस पर ताला लगाया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाला। आज लोकतंत्र की ये बात ये लोग दोहाई देते हैं। बहुत सारी बातें जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं, उसमें ये भी उन्होंने कहा कि कारपोरेट घरानों जैसे अंबानी के हाथ में सारा सिस्टम चला गया। बिहार में आकर माननीय राहुल गांधी ने जो अनर्गल बयान दिया है, उस बयान को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई उनका एक एक बयान जो है वो एक झूठ का पुलिंदा है। आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार में जो हमारी एनडीए की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किया है, जो विकास की गति दी है, ये पूरा देश देख रहा है। वो सिर्फ भावनात्मक अपील करते हैं कि मैं आपके घर में हूं और आपसे मिलने आया हूं, आपकी शक्ति मेरे पीछे है और दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। जबकि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस और लालू के राज में परीक्षाएं तो होती ही नहीं थी, सिर्फ घोटाले होते थे। बिहार में रिकॉर्ड की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री और एनडीए की सरकार ने शिक्षक नियुक्ति की, इंजीनियर नियुक्ति की,
मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालय खोले गए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। रिपोर्ट की आप पारदर्शिता देखेंगे तो आप तेलंगाना में उनकी रिपोर्ट कहाँ है, कितने पन्नों में है, क्या उसका कोई कवरेज पेज देखा गया है? रिपोर्ट का कोई संशय और जातिवाद आंकड़ा सार्वजनिक नहीं है। यह साबित करता है कि राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठे आंकड़े पेश करते हैं। सर्वेक्षण की तैयारी में वैज्ञानिक पद्धति बिहार सरकार ने सर्वेक्षण से पहले 214 जातियों की सूची जारी की, हर जाति का कोड दिया और एक अतिरिक्त कोड के अन्य कोड में रखा गया। इस तरह कुल 215 जातियां का सर्वे बिहार के अंदर हुआ। और तेलंगाना में कौन सी जातियां शामिल थी? कोई सूची नहीं है उनके पास, कोई आंकड़ा नहीं है। ये झूठा जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया राहुल गांधी ने, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हर तरह के डाटा सामने पेश किया गया। मुस्लिम समुदाय का वर्गीकरण, बिहार में मुस्लिम समाज को भी वर्गीकृत किया गया, समान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ऐसे कई क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी एनडीए की सरकार ने काम किया, जबकि उन्होंने बार बार तेलंगाना का नाम लेकर और अनेक झूठे आंकड़े पेश किए।